हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक के अंदर कारपेंट्री शॉप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कारपेंट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है। ये जो कोर्स है वो स्पेशली डिजाइन है फॉर सेमेस्टर स्टूडेंट, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर हो, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या फिर डिफरेंट ब्रांचेज में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और अगर मैकेनिकल और सिविल की बात करूंगा तो ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो कारपेंट्री टॉपिक आप लोग का है, एक मॉड्यूल है कारपेंट्री, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटीज का भी, तो उस टॉपिक के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कारपेंट्री है उसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये टॉपिक मैं ला रहा हूँ और मेरा नाम क्या हुआ, विनीत रंजन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को सबसे पहले। और टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंटेंट की, मतलब इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स में हम लोग कौन कौन सा कंटेंट डील करने जा रहे हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि हमारा ये टॉपिक अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कारपेंट्री क्या होता है और उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग कारपेंट्री के बाद टिम्बर की बात करेंगे, टिम्बर क्या होता है, टिम्बर कैसे और टिम्बर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। देन हम लोग बात करें कारपेंट्री टूल की, कि हमारा जो कारपेंट्री टूल है वो कौन कौन सा टूल है और वो टूल को हम कैसे यूज करते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद आपका एक टॉपिक होता है वुड वर्किंग प्रोसीजर, वुड जॉइंट्स, मटेरियल सिलेक्शन एंड जॉइनिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक जो है ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप एग्जामिनेशन देने बैठोगे तो जो थ्योरी का पेपर होगा वहां आप लोग से ये तीन से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन आफ्टर जो वुड वर्किंग प्रोसीजर है ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप का पार्ट। आप लोग फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर में आप लोग का एक वर्कशॉप टॉपिक होगा, और उस वर्कशॉप में आपका जो भी वर्किंग प्रोसीजर है, मतलब अगर टूल को अगर हमें प्लेन करना है तो कैसे यूज करेंगे, अगर कट करना है तो कैसे यूज करेंगे, मतलब जो कारपेंट्री टूल मैं पढ़ाऊंगा उसको कैसे यूज करना है वो वर्कशॉप प्रोसीजर में है, वुड वर्किंग प्रोसीजर में। तो ये वर्कशॉप का पार्ट है, तो ये लेक्चर्स में आपका ये कवर नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियसली वर्कशॉप का पार्ट है, तो वर्कशॉप में सीखोगे कैसे कट करना है, कैसे उसको प्लेन करना है। देन वुड जॉइंट्स की बात है, वुड जॉइंट्स में कौन कौन सा जॉइंट्स होता है, लैप जॉइंट होता है, वो हम लोग डील करेंगे। और देन मटेरियल सिलेक्शन है, कौन कौन सा मटेरियल कैसे कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हम लोग डील करेंगे, और ज्वाइनिंग ऑफ मटेरियल्स भी डील करेंगे। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो दो वीडियो में आएगा। पहला वीडियो में आपका कारपेंट्री टूल तक रहेगा, देन वुड वर्किंग प्रोसीजर आपका वर्कशॉप में पढ़ना है, बट इसका जो नोट्स है, जो पीडीएफ नोट्स है वो हमारा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हमारा एप्लीकेशन देखिए, आप पीडीएफ नोट्स डिफरेंट मीडियम से पा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स अगर आपको लेना है तो आपको हमसे कनेक्ट होना होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको हर स्टूडेंट को जा कर देंगे, ऑब्वियसली पॉसिबल तो है नहीं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ में से आपको हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा, और कनेक्ट होने का हमारे पास दो तरीका है। सबसे पहले तीन तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारा एप्लीकेशन मतलब आप अगर गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे और वहां सर्च करोगे फॉर्मूलेटर, क्या सर्च करना है, FORMULATOR, ठीक है। फॉर्मूलेटर सर्च करोगे तो हमारा एक एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन को आप क्लिक करके उसमें आपको लॉगिन करना है, और वहां स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम है फॉर्मूलेटर एजुकेशन। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप सर्च करना चाहते हो तो फॉर्मूलेटर एजुकेशन सर्च करोगे, FORMULATOR फॉर्मूलेटर एजुकेशन, तो जाकर के आपको टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप अगर ये दोनों मीडियम से, फिर हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज है, फॉर्मूलेटर सर्च करोगे फेसबुक पे तो मिल जाएगा। तो अगर आप ये तीन सेगमेंट से हमसे कनेक्ट होते हो तो आपको इसका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ में क्या क्या कवर है वो मैं बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, टिम्बर, कारपेंट्री टूल्स, वुड जॉइंट्स, मटेरियल सिलेक्शन एंड वुड मटेरियल्स। इसके अलावा, मतलब इतना के अलावा, ये जो वुड वर्किंग प्रोसीजर है, कैसे कट करना है, कैसे प्लेन करना है, वो सब पीडीएफ में अवेलेबल है। और इतना के अलावा जो आप लोग का जो प्रैक्टिकल्स हैं, कि आप लोगों ने मैनुअल बनाया होगा, वर्कशॉप किया होगा, तक प्रैक्टिकल्स बनाए होंगे, तो सारा प्रैक्टिकल्स में उसमें इंट्रोड्यूस है, कैसे कट करना है, डिफरेंट जो प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने वर्कशॉप में किया वो प्रैक्टिकल भी उसमें है। तो पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो पीडीएफ अगर लेना है तो आप इस तीनों मीडियम से हमसे कनेक्ट होइए और पीडीएफ को ले लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम मैं नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं टॉपिक पर ही आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो द वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है, अगर आप लोग को बोला जाए कारपेंट्री, तो कारपेंट्री अगर आपको इंट्रोड्यूस किया करने को कहा जाए तो आप कैसे करोगे,
किसी भी कारपेंट्री सबसे पहले क्या है, एक प्रोसीजर है। ऑब्वियस सी बात है, कारपेंट्री क्या है मेरा, एक प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल जिस प्रकार आपका बेल्डिंग प्रोसेस था, कास्टिंग प्रोसेस था, उसे कारपेंट्री प्रोसेस है। और कारपेंट्री डील किससे करता है, वुड से, ठीक है। तो वुड का हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते तो क्या कहते थे कि एक रॉ मटेरियल को अगर आप डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल को अगर आप डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो हमारा वुड है सॉरी कारपेंट्री है, तो कारपेंट्री में हमारा जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, हमारा टिम्बर। क्या हो जाएगा मेरा, टिम्बर, ठीक है। और जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम लोग चाहते हैं, वो क्या होता है, हमारा फर्नीचर, जो हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, घर में हमारे हर किसी के पास होता है, सब लकड़ी का बना हुआ है। तो हम अगर रॉ मटेरियल को, टिम्बर मेरा क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को अगर हम फर्नीचर मेरा क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग रॉ मटेरियल को डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कारपेंट्री, कारपेंट्री, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन की बात किया जाए, इंट्रोडक्शन होता है व्हाट इज कारपेंट्री। तो बोलता है कारपेंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोनेंट्स। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्केटेबल फॉर्म ऑफ वुड। मार्केटेबल फॉर्म ऑफ वुड मतलब टिम्बर, जो मार्केट में मिल रहा है, लकड़ी क्या मिल रहा है, पेड़ काट के लोग टिम्बर बेच रहे हैं। तो मार्केटेबल फॉर्म ऑफ वुड एंड ends with the formation of useful value added product। मतलब यहां से स्टार्ट किए और देन लास्टली एंड कहां हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू एडेड यूजफुल प्रोडक्ट। इसे कहते हैं टिम्बर, ठीक है, सॉरी कारपेंट्री। अब बोलता है कि यूजफुल हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, वो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए हो सकता है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकता है, और बहुत कुछ के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कारपेंट्री का इंट्रोडक्शन था। ये सारा जो मैंने बोला इंग्लिश में, जो मैंने डिफिनीशन बोला, वो पीडीएफ में अवेलेबल है। तो आप वीडियो देखो और पीडीएफ को हमारे जो चैनल्स हैं, हमारे जो लिंक्स हैं, उसके थ्रू जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा। और नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज टिम्बर। मैंने बोला टिम्बर होता है। टिम्बर क्या होता है एग्जैक्टली? तो टिम्बर कुछ नहीं है। टिम्बर का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी लकड़ी को, किसी पेड़ को काट करके उसे मार्केट में निकाल दिए तो क्या होता है, टिम्बर। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और आप लोग बचपन में चीज को जानते होंगे, बचपन में आप लोगों ने चीज को सीखा होगा। सबसे पहला बात क्या था कि किसी भी पेड़ का हम लोग एज कैसे निकालते हैं। बोला जाता है ना कि पेड़ कितना साल पुराना है, तो आप पेड़ को से बीच से काट दोगे ना, तो ये सर्कल्स बताएगा कि इसका कितना एज है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेड़ के पास आप नया पेड़ है, 1 साल बाद काटोगे उसमें 1 सर्कल दिखेगा, 2 साल बाद काटोगे तो 2 सर्कल मिलेगा, 3 साल बाद काटोगे तो 3 सर्कल मिलेगा, 4 साल बाद अगर उसे देखोगे तो कितना, 4 सर्कल मिलेगा। तो जितना सर्कल मिलेगा पेड़ उतना ही पुराना। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा टिम्बर है ये 24 ईयर ओल्ड है, 24 खत्म हो गया। और एक आउटर, तो ये क्या होता है इसका, ये उसका एज नहीं बताएगा, ये तो आउटर सरफेस है, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है, 24 दिखा रहा मतलब 24 ईयर इस पेड़ के कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर किसी पेड़ का, किसी टिम्बर को देख करके आपको उसको बताना पड़े कितना दिन पुराना मेरा वो टिम्बर, सॉरी कितना दिन पुराना वो मेरा पेड़ था, तो उसके आप सर्कल्स को काउंट करोगे और जितना पुराना वो जितना नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे उतने पुराना वो टिम्बर मेरा हो गया है, ठीक है। तो टिम्बर के बाद आगे बात करते हैं हम लोग कि मार्केट साइज ऑफ टिम्बर। टिम्बर अगर मार्केट में अगर हम जा रहे हैं खरीदने के लिए तो किस किस टाइप में टिम्बर मेरा मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो अगर मार्केट साइज की बात किया जाए तो जो सबसे पहला अवेलेबिलिटी है टिम्बर का, वो बोलते हैं किस फॉर्म में होता है, लॉग के फॉर्म में। तो पहला क्या होता है, लॉग, ठीक है। अब लॉग क्या है, तो बोलता है क्या कि ट्रंक ऑफ द ट्री। जैसे मैंने शुरुआत में मैंने ये डायग्राम आप लोगों को जब दिखाया था, ध्यान दीजिएगा ये डायग्राम, तो इसमें क्या था मेरा, ये देखिए ये क्या है, पूरा पेड़ को काट के रख दिया है ना, इसमें तो कुछ किया नहीं है, बस पेड़ को काट के यहाँ रख दिया है। तो ट्रंक ऑफ द ट्री, देखिए ये क्या है मेरा ट्रंक, ट्री का क्या है ट्रंक, तो ये क्या है लॉग, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लॉग। तो या तो आपको मार्केट में ऐसे मिल जाएगा लॉग के फॉर्म में, ठीक है, या फिर क्या बोलता है सेकंड, क्या बोलता है सेकंड मार्केट साइज क्या है इसका, ब्लॉक के फॉर्म में, ब्लॉक के फॉर्म में। अब लॉग क्या है और ब्लॉक क्या है, तो बोलता है क्या कि जो ब्लॉक होता है वो रफली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। मतलब कि अगर उस लॉग को हम लोग काट कर मशीन से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट कर दें तो हम क्या बोल देंगे, उसको ब्लॉक बोल देंगे, ठीक है। थर्ड जो है हमारा मार्केट साइज, उसे हम लोग बोलते हैं, उसका नाम होता है पोस्ट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। लॉग क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। अगर पोस्ट की बात किया जाए तो बोलता है क्या है, पोस्ट क्या है मेरा, राउंड या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा,
स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, बट यहाँ पर हम लोग को साइज नहीं आइडेंटिफाई किया कितना mm का होना चाहिए, बट पोस्ट में बोलता है या तो राउंड होगा या तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का होगा, और यहाँ पर इसका साइज बोल चुका है कि हमारा जो इसका डायमीटर, अगर राउंड होगा तो क्या हो जाएगा डायमीटर, और स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा साइड। तो डायमीटर या फिर जो साइड है वो हमारा 175 mm टू 300 mm, मतलब इसके रेंज में अगर वेरी कर रहा है डायमीटर या फिर साइड, तो हम क्या बोल देंगे वो क्या है मेरा पोस्ट। तो लॉग क्या है, सीधा सीधी पेड़ को काट के रख दो। ब्लॉक क्या होता है, कोई साइड इंडिकेशन नहीं है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होगा, और पोस्ट या तो राउंड क्रॉस सेक्शन में होगा या फिर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में होगा। अगर राउंड है तो डायमीटर 175 mm से 300 mm के बीच में लाई करेगा, और स्क्वायर है तो उसका साइड 175 से 300 mm के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मार्केट साइज है वो होता है प्लैंक। प्लैंक, अब प्लैंक क्या होता है, तो प्लैंक की अगर हम बात करें तो बोलता है क्या है कि इसमें जो होता है ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होता है। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में। ये आपका स्क्वायर या साइड में नहीं होता है, स्क्वायर या फिर राउंड में, ये होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में। अब इसका अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका अगर डायमेंशन देखते हैं हम लोग, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बस डायमेंशन लिखना, और सब तो लिखना ही, डायमेंशन बहुत मस्ट है, वो भी लिखना। ठीक है, तो डायमेंशन की अगर बात करते हैं इसमें तो बोलता है क्या कि प्लैंक का जो है जो विड्थ होता है, इसका जो विड्थ होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए कितना से, 275 mm से। विड्थ हमेशा 275 mm से ज्यादा होना चाहिए। अगर थिकनेस की बात करते हैं हम लोग, थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस इसका आपका 50 टू 150 mm के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, और अगर फिर इसका हम लोग लेंथ की बात करते हैं, अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ क्या इसका होना चाहिए आपका 2.5 से 6.5 मीटर, 2.5 से 6.5 मीटर। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए, देखिए लॉग में, लॉग अगर हम लोग देखें, लॉग का ना कोई शेप या ना कोई साइज फिक्स होता है, आपको किसी भी शेप में हो सकता है, पेड़ को काट कर ला दीजिए। ब्लॉक में आते हैं तो ब्लॉक का साइज शेप फिक्स है, या तो स्क्वायर होगा तो रेक्टेंगुलर होगा। उसके बाद पोस्ट की ओर बढ़ते हैं तो शेप फिक्स है और साथ में इसका क्रॉस सेक्शन और साइज भी फिक्स है, इतना ही होना चाहिए। बट इस केस में मेरा लेंथ फिक्स नहीं है। ठीक है, इस केस में मेरा लेंथ फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग प्लैंक की बात करते हैं तो प्लैंक में आपका शेप भी फिक्स है, रेक्टेंगुलर होगा, इसका क्रॉस सेक्शन का साइज भी फिक्स है और लेंथ भी फिक्स है। तो देख रहे हैं जैसे थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो लॉग, ब्लॉक, पोस्ट एंड प्लैंक आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोर्ड की, और देखते हैं और क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा बोर्ड। नेक्स्ट जो हमारा 4 हो चुका था, 5वां जो हमारा मार्केट साइज है वो है बोर्ड। बोर्ड के फॉर्म में मिलता है। अब बोर्ड क्या होता है, तो बोलता है कि अगर इसका थिकनेस, अगर थिकनेस लेस देन 50 mm है, अगर इसका थिकनेस लेस देन 50 mm है और इसका विड्थ जो है, विड्थ जो है वो ग्रेटर देन है आपका कितना 125 mm। ठीक है, अगर थिकनेस 50 mm से कम और विड्थ 125 mm से कम है तो कौन सा सर्फ हो गया आपका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। लेंथ और सॉरी विड्थ और थिकनेस अगर अलग अलग है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो बोर्ड भी किससे क्रॉस सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगुलर। अब यहाँ सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोर्ड का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रेक्टेंगुलर। अगर आपसे बोल दिया जाए प्लैंक का क्या होता है, रेक्टेंगुलर। पोस्ट का क्या होता है, सॉरी पोस्ट का क्या होता है, या तो राउंड या तो स्क्वायर। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी उठ सकता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बोर्ड। नेक्स्ट बोलते हैं अगर मार्केट साइज की बात करते हैं तो वो होता है हमारा बैटन, BATTEN, बैटन। अब बैटन क्या होता है, तो बोलता है क्या कि अगर इसका विड्थ, बैटन का विड्थ, देखिए सब याद रखिएगा, याद करे बिना कोई उपाय है नहीं। बैटन, बोर्ड का थिकनेस, विड्थ आपको याद रखना है। अगर विड्थ हमारा 175 mm से कम है, ठीक है, 175 mm से कम है, और जो थिकनेस है हमारा, थिकनेस है हमारा वो लाई करता है 30 टू
50 mm के रेंज में, तो हम क्या बोल देंगे, क्या है मेरा बैटन। मतलब एक जब समझ रहे हो, जो भी मार्केट साइज की बात कर रहा है तो सारा उसका क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। अगर रेक्टेंगल है तो विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। जो हमारा था वो क्या था, पोस्ट, फ्लैंक, बोर्ड, बैटन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा इतना टाइप्स ऑफ मार्केट साइज है जो कि अवेलेबल होता है मार्केट में टिम्बर का। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। सारा का सारा नोट्स में अवेलेबल है, और नोट्स कैसे आप लोग को लेना है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आप नहीं सुने होंगे तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिएगा और देखिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अब आगे चलते हैं। अब जब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वुड। वुड को हम क्लासिफाई कैसे किए हैं, तो अगर आप इस टेबल को देखिएगा तो आप लोग एक चीज समझ में आ जाएगा कि वुड का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो कैसे हुआ है हमारा, दो पार्ट में। ठीक है, वुड्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, एक को बोले हैं हार्ड वुड और एक को बोले हैं सॉफ्ट वुड। ठीक है, तो हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड में डिफरेंसेस क्या है, हम लोग समझ रहे हैं हार्ड वुड क्या होता है, सॉफ्ट वुड क्या होता है। ठीक है, तो हार्ड वुड का मतलब क्या हो गया कि देखो हार्ड वुड कहां से पाया जाएगा, सॉफ्ट वुड हो या हार्ड वुड हो, कहां से लाया जाएगा, ऑब्वियसली पेड़ से लाया जाएगा। तो अगर मेरा पेड़ डिसीडियस लीव्स है, डिसीडियस पेड़ है जिसका ब्रॉड ब्रॉड लीव्स होता है, तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या है मेरा हार्ड वुड। फॉर एग्जांपल टीक, साल, ओक, सीसम, बीच, मैंगो, नीम, बबूल, ये सब क्या हो गया मेरा हार्ड वुड। अगर वहीं सॉफ्ट वुड की बात करते हैं तो बोलता है सॉफ्ट वुड आपका कॉनिफेरस जो ट्री होते हैं उनका जो वुड होगा वो क्या हो जाएगा मेरा सॉफ्ट वुड। एग्जांपल में अगर हम सॉफ्ट वुड की बात करें तो क्या होता है, देवदार, वॉलनट, कारी, कॉनिफर्स, चीर एक्सेट्रा क्या है मेरा सॉफ्ट वुड। तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ, आप लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बस वीडियो देखिए और पीडीएफ जिस चैनल के थ्रू, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो हमारा एप्लीकेशन हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो, उसके थ्रू कनेक्ट होइए और पीडीएफ को हासिल करिए। ठीक है, तो हार्डवुड सॉफ्ट वुड की बात करें तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्ट वुड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो 10 डिफरेंस की मैंने बात करा, 10 डिफरेंस काफी होता है लिखने के लिए, आप लोग इसको याद कर लेना। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कलर। अगर सॉफ्टवुड और हार्डवुड की बात करें तो कलर में क्या है, तो अगर बात करते हैं हार्डवुड का तो कलर क्या होता है डार्क, कलर क्या होता है डार्क। अगर सॉफ्टवुड की बात करें तो कलर क्या होता है वुड का लाइट। ठीक है, अगर हम लोग वेट की बात करें तो डार्क वुड जो होता है, सॉरी हार्ड वुड होता है वो बहुत ही भारी होता है, तो क्या लिख देंगे हैवी। ठीक है, और सॉफ्ट वुड की बात करें तो बहुत होता है वो हल्का, तो क्या लिख देंगे लाइट। ठीक है, अब अगर डेंसिटी की बात करें तो हमारा हार्डवुड क्या होता है डेंसर, और सॉफ्टवुड क्या होता है हमारा कंपैरेटिवली लाइट। ये भी डेंसर होता है, इसलिए कि मैं बोल रहा हूं हल्का होता है, बट हार्डवुड के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है कंपैरेटिवली लाइट। ठीक है, मतलब कम होता है डेंसर। अगर रेजिन कंटेंट की बात करें तो देखिए ये आपका जो हार्डवुड होता है उसमें रेजिन बहुत कम होता है, उसमें क्या होता है मैक्सिमम लकड़ी, तो रेजिन कंटेंट जो इसमें होता है वो कम होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉफ्टवुड की बात करें तो बोलता है कि कुछ सॉफ्टवुड जो होते हैं वो रेजिनस होते हैं, मतलब बहुत सारे रेजिन होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है रेजिनस। अब अप्लाई टू स्प्लिट की बात करते हैं तो स्प्लिट मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए लकड़ी आप लिए, ठीक है, और लकड़ी पर क्या किया कांटे को रख के ठोक दिए, तो कभी कभी देखिएगा ना कोई कोई लकड़ी कांटे ठोकते ही फट जाता है बीच से, उसे क्या कहते हैं स्प्लिट हो जाना। तो अगर हार्डवुड की बात करेंगे तो वो नहीं फटेगा, तो एबिलिटी टू स्प्लिट क्या हो जाएगा इसमें, डज नॉट स्प्लिट इजिली, डज नॉट स्प्लिट इजिली, ये इजिली स्प्लिट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉफ्टवुड की बात करेंगे तो ये गेट स्प्लिट क्विकली, ये क्या हो जाता है क्विकली स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, सारा पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको ये सब जो मैं लिख रहा हूँ वहां लिखा हुआ है, तो आप लोग को लिखना नहीं है, बस मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। वर्केबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज का वर्केबिलिटी क्या होता है, आप लकड़ी लिए, लकड़ी को आप काटना स्टार्ट किए, अगर वो इजीली कट गया तो क्या बोल देंगे बहुत अच्छा वर्केबिलिटी है, बहुत आसानी से कट रहा है। ठीक है, तो वर्केबिलिटी मतलब कि अगर हम लकड़ी पर मशीनिंग कर रहे हैं किसी कारण से और मशीनिंग आराम से हो रहा है, टूल्स मेरा नहीं टूट रहा है, जो हम चिप्स बन रहा है वो चिप्स इजीली हम लोग डिकम्पोज कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया वर्केबिलिटी, मतलब उसके काम करने में अगर हमको आराम हो रहा है, मुझे आराम हो रहा है, तो अच्छा वर्केबिलिटी होगा। तो अगर वर्केबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डवुड हार्ड नाम है तो क्या हो जाएगा डिफिकल्ट, इसमें जो हमारा वर्केबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा मेरा डिफिकल्ट। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवुड की बात करेंगे तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा इजी, आसानी से ये सब काम हो जाएगा।
अब एनुअल रिंग्स की बात करते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताया किसी का एज अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें रिंग्स कैसा है वो रिंग्स को काउंट कर लेंगे, वही होता है एनुअल रिंग्स। हर साल एक नया रिंग्स बन जाता है, ठीक है। तो अगर एनुअल रिंग्स की बात करेंगे तो इसमें क्लोज होता है, बहुत ही नजदीक नजदीक पर होता है एनुअल रिंग्स, आप जल्दी से उसको काउंट नहीं कर पाओगे। अब देखो याद करो, बबूल का सॉरी बरगद का पेड़ वो कितना 100 साल पुराना, कितना कितना दिन पुराना होता है, तो उसका थिकनेस आपको लगता है कितना रिंग्स उसमें बन गया होगा। तो हार्ड वुड का जो रिंग्स होता है बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से कॉम्पैक्टेड होता है, आपको आसानी से आप गिन नहीं पाओगे कितना रिंग्स है। तो हार्ड वुड का रिंग्स जो होता है बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। और अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें बेल स्पेस होता है सॉफ्टवुड में, आप आराम से अपनी आंखों से इसको गिन सकते हो कि कितना स्पेस इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेंसाइल एंड शियर रेसिस्टेंस की बात करता है, मतलब कि हमारा अगर पेड़ है जो भी हार्ड वुड का है लकड़ी, तो वो टेंसाइल और शियर स्ट्रेस को कितना बर्दाश्त कर पाएगा। तो हार्ड वुड की बात करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा होता है, गुड होता है इसका टेंसाइल और शियर स्ट्रेस। लेकिन हम सॉफ्ट वुड की बात करेंगे तो इसमें भी हमारा अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है, अच्छा होता है। बट ये जो हमारा है, अगर हम एक वर्ड बात करते हैं अक्रॉस द फाइबर्स, फाइबर्स क्या होगा हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रॉस द फाइबर सॉफ्टवुड क्या होता है, कमजोर हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे सेमेस्टर बढ़ोगे तो आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी चीज समझाया गया है, और यहाँ भी हम लोग इस स्लाइड के आगे जो पढ़ेंगे तो आप लोग को फाइबर्स में समझाऊंगा, ठीक है। अब बोलता है फायर कैचिंग कैपेबिलिटी क्या होता है, तो अगर हार्डवुड की बात बोलेंगे तो बोलेगा ये जल्दी से इसमें आग नहीं लगता है, जो आपका हार्डवुड है इसमें आग जल्दी नहीं लगता है। ऑन द अदर सॉफ्टवुड की बात करेंगे तो बहुत जल्द इसमें आग लग जाएगा, ठीक है। अब ग्रोथ की बात करते हैं तो जो हमारा हार्डवुड है वो स्लोली ग्रो करेगा। अब देखिए बरगद का बरगद में, हाँ बरगद का पेड़ कर लो, फिर शीशम का पेड़ कर लो। आप लोग गांव से बिलोंग करते होगे तो रहता होगा कि आपके दादाजी जो शीशम का पेड़ लगाए हैं वो अब जाकर बड़ा हुआ है, आपके दादा के पापा जी लगाए हैं वो अब जाकर अब बड़ा हुआ है। तो ग्रोथ करने में ना जो हार्डवुड होता है ना बहुत लंबा समय में ग्रोथ करता है, सॉफ्टवुड बहुत इजीली ग्रो करता है, तुरंत तुरंत ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वुड था, हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम लोगों ने दोनों को क्लासिफाई किया, हार्डवुड क्या होता है, सॉफ्टवुड क्या होता है। पीडीएफ सारा अवेलेबल है, जो चैनल मैंने बोला उस चैनल के थ्रू जाइए और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं इसी स्लाइड में। तो नेक्स्ट हमारा होता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टिम्बर। देखिए बैड टिम्बर तो हम लोग छोड़ दी, हम लोग का बात करना है गुड टिम्बर का। तो गुड टिम्बर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं गुड टिम्बर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करता है मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो हमारा गुड टिम्बर हो उसमें मॉइस्चर बहुत कम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो हमारा लकड़ी बहुत वजनदार हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, वो इजिली टूट जाएगा, तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं हैव स्ट्रेट एंड लॉन्ग ग्रेन्स। देखिए इसके पहले एक वर्ड आया था फाइबर्स, ठीक है। अब एक वर्ड आ रहा है ग्रेन। तो ये ग्रेन और फाइबर लगभग एक ही चीज है, बोलता है हैव स्ट्रेट एंड लॉन्ग ग्रेन्स। देखिए ये लकड़ी आप लोगों ने सब लोगों ने अपने घर पे देखा होगा। अब जो ये जो लंबा लंबा आपको दिख रहा है यही आपका फाइबर और यही आपका ग्रेन है, ठीक है। तो बोलता क्या है कि मस्ट हैव स्ट्रेट एंड लॉन्ग ग्रेन। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर है ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है तो वो टूट जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इसका जो ग्रेन है वो लंबा होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझ गए। नेक्स्ट बोलता है रिटेन इट्स स्ट्रेटनेस आफ्टर सीजनिंग। सीजनिंग क्या होता है इसका नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं समझाऊंगा, तो अभी आप इसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है हैव यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट। देखिए कलर क्या है, कलर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी चीज का, चाहे वो हमारा वुड का हो, किसी भी मेटल्स का हो, आयरन का हो, स्टील का हो, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, तो कलर क्या कहता है ना, कलर ऐसा नहीं ना कि आप लोग उसमें एक्सटर्नली कलर को ऐड कर रहे हो, आप उसको पेंट कर रहे हो। कलर इसका नेचर से आया है, नेचुरल है। तो अगर यूनिफॉर्म कलर है मतलब जो प्रॉपर्टी है ना वो हर जगह यूनिफॉर्म है इसका, तब यूनिफॉर्म कलर है। अब एक बात बताइए कि यहां तक मान लेते हैं ये मेरा एक पोर्शन हुआ, यहां तक ये क्या रहता है हार्डवुड, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या हो जाता है आपका सॉफ्टवुड मान लीजिए। तो कलर चेंज होता है ना, हार्डवुड का डार्क कलर होता है, सॉफ्टवुड का लाइट कलर होता है। तो सॉफ्ट और हार्ड का कलर क्यों लाइट और डार्क हुआ, उसके इंटरनल कंपोजिशन के कारण। तो अगर कंपोजिशन चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कलर चेंज होगा। तो बोलता है हैव यूनिफॉर्म कलर, मतलब एक ही कलर हर जगह होना चाहिए, मतलब कि उसका कंपोजिशन है वो हर जगह सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया होगा। बोलता है रिस्पॉन्ड वेल टू फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशन। अब एक बात बताइए, आपने एक लकड़ी का मान लीजिए कुर्सी बनाया, चेयर बनवाया, अब उस पर आप पेंट कर रहे हो, ठीक है। आपने पेंट करा रेड कलर से,
वो क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर हमारा वैसा का वैसा हो गया। आपने रेड कलर से पेंट किया, वो व्हाइट दिखा रहा है। तो वैसा नहीं ना होना चाहिए। आपने मान लो कट किया, वो ढंग से कटा नहीं, रफ सरफेस हो गया, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलता है फिनिशिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशन को रिस्पॉन्ड ये अच्छे से इसको करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है डज नॉट स्प्लिट ड्यूरिंग द ड्राइविंग नेल और स्क्रू। इसमें अब हमें एक कील ठोकना है। मान लीजिए हमने जैसे ही इस पर हैमरिंग किया, ये यहां से क्या गया, दो पार्ट में फट गया, स्प्लिट कर गया। तो क्या चलेगा? वैसा नहीं चलेगा। तो स्प्लिट इसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है क्या, प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स ऑन हैमरिंग। अब देखिए आपके पास एक प्लाईवुड है, ठीक है, और आपके पास एक शीशम का लकड़ी है, ठीक है। दोनों लकड़ी, देखिए हर किसी के घर में प्लाईवुड भी होगा और शीशम का गेट भी होगा। आप प्लाईवुड पे जाकर नॉक करना, ये अजीब सा ढप ढप का आवाज करेगा। आप जैसे शीशम वाले पे नॉक करोगे, ये हल्का सा आपको मेटालिक साउंड देगा, मेटालिक साउंड देगा, मतलब एकदम मेटल नहीं बट हल्का सा, मतलब इसमें लगेगा कि हाँ वजन है कुछ इसके आवाज में। तो वो इसका कैरेक्टरिस्टिक साउंड है। तो लकड़ी का कैरेक्टरिस्टिक साउंड क्या होता है? मेटालिक साउंड, ठीक है। तो अगर मेटालिक साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा जो भी वुड है वो अच्छा है, तो वैसा ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक वुड टिम्बर का देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि सीजनिंग और फेलिंग क्या है। अब इसके पहले हमने देखा सीजनिंग एक वर्ड था, तो सीजनिंग और फेलिंग क्या है। तो बोलता है कि कन्वर्सन ऑफ ट्री इनटू द टिम्बर। हम लोगों ने देखा कि पेड़ को काट करके ऐसा ऐसा गोल गोल टिम्बर बहुत सारा मार्केट में सजाया हुआ रहता है, ठीक है। तो बोलता है लकड़ी को काट के ये टिम्बर या फिर लॉग के फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फेलिंग, ठीक है। तो फेलिंग क्या होता है? लकड़ी को काटकर लॉग या फिर टिम्बर के फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग? फेलिंग। सीजनिंग क्या होता है? बोलता है सीजनिंग इज एन आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मॉइस्चर कंटेंट अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द टिम्बर। अब लकड़ी को जैसे आप काट कर लाए तो ऑब्वियस सी बात है मेरा लिविंग था। जिस समय हम लोगों ने इसे काटा ये क्या था? लिविंग। लिविंग मतलब इसके अंदर वाटर होगा, ठीक है। अब वाटर तो वाटर से मॉइस्चर होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था गुड कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो मॉइस्चर को हमें निकालना है। अब मॉइस्चर को हम निकाल देंगे, मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन में, फॉर एग्जांपल कि गर्मी का एकदम गर्मी का सीजन है, जून जुलाई का सीजन है, हम लोगों ने सारे मॉइस्चर को हटा करके उसको एकदम मतलब एकदम अच्छा कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, ठीक है। जैसे ही वो ठंडा का मौसम आता है या बरसात का मौसम आता है फिर मॉइस्चर हो जाएगा। चलिए वो तो होना ही है। अब लेट अस सपोज कि बरसात के मौसम में हम लोगों ने मॉइस्चर को रिमूव करवाया। तो मॉइस्चर रिमूवल मतलब क्या होगा? रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, कि आपका जो फॉर एग्जांपल एक आउटसाइड कंडीशन है जिसे हम लोग बोलते हैं वेदर, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और एक वुड के अंदर का कंडीशन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आउटसाइड कंडीशन में बरसात के मौसम में मॉइस्चर तो पहले से अवेलेबल होगा। अब इसके अवेलेबिलिटी में अगर हम वुड से मॉइस्चर निकाल रहे हैं तो एक मॉइस्चर जो हम लोग गर्मी में निकाले और एक मॉइस्चर जो बरसात में निकाल रहे हैं, क्या दोनों सेम होगा? कभी सेम नहीं होगा। तो बोलता है कि एक कंडीशन हम लोग एज्यूम करते हैं और उसी कंट्रोल कंडीशन पर यूनिफॉर्म रेट में जब हम लोग मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सीजनिंग। देखिए इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन था सीजनिंग क्या होता है। तो सीजनिंग क्या होता है? आपका मॉइस्चर रिमूवल प्रोसेस। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो व्हाट इज सीजनिंग? सीजनिंग इज अ मॉइस्चर रिमूवल प्रोसेस। लेकिन अगर एक नंबर या दो नंबर में आ जाएगा तो आपको ये पूरा लिखना है। इसमें ये वर्ड जरूर लिखना है, अंडर कंट्रोल कंडीशन एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। आप ये लिख दोगे ना और अंडरलाइन कर दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा है, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो सीजनिंग एंड फेलिंग आप लोग समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि व्हाट आर द कारपेंट्री टूल्स। कारपेंट्री टूल्स क्या क्या होते हैं? तो कारपेंट्री टूल्स बहुत तरह के अलग अलग होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स का। तो मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स में बात करें, सबसे पहला जो है स्टील टूल्स। ये टूल हर किसी ने देखा होगा और हर किसी के पास भी होगा। ये स्टील का बना हुआ टूल्स होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि कितना सेंटीमीटर लंबा है और कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, कहाँ से कोई पार्ट काटना है। तो ठीक है, आप लोग सबने देखा होगा। देन हमारा होता है स्टील टेप। स्टील टेप क्या होता है? ये तो हर किसी ने देखा होगा, हर इंजीनियर देखे होंगे, हर किसी के घर में रहता है, हम लोग भी देखे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टील टेप होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो स्टील टेप होता है, तो ये जो हमारा है स्टील टेप में देखिए अलग अलग पोर्शन का अलग अलग नाम होता है। इसे बोलते हैं होजिंग फॉर द स्टील टेप। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? होजिंग। मतलब इसमें हमारा स्टील टेप रहता है, इसको आप लॉक कर सकते हैं यहाँ से। मतलब अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर चाहिए, 3 सेंटीमीटर निकाल करके आप इसको लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप ऊपर करोगे तो फिर से वापस चला जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? होजिंग। और ये हमारा स्टील टेप हो गया। ये भी काम आता है मेजर करने का। तो मुझे नहीं लगता इसमें आप लोग कुछ सिखाना होगा। इसके बारे में जो भी स्टेटमेंट है वो पीडीएफ में अवेलेबल है, पीडीएफ में डाउनलोड करना आप लोग को मैंने फर्स्ट
फर्स्ट मिनट में ही बता रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मार्किंग गेज और मोर्टाइज गेज। देखिए मार्किंग गेज और मोर्टाइज गेज में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, पहले मार्किंग गेज समझते हैं फिर मोर्टाइज गेज समझेंगे। देखिए जो मार्किंग गेज होता है उसका काम क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मार्किंग गेज का खाली काम क्या है, मार्क करना। क्या मार्क करना, लाइन मार्क करना, ठीक है। किसी भी वुडन जो ब्लॉक है, वुडन पीस है, उसके जो किसी एज के पैरेलल लाइन अगर हमें खींचना है तो हम किससे खींचेंगे, मार्किंग गेज से। देखिए मार्किंग गेज में ये भी एक लकड़ी का बना होता है और ये भी लकड़ी का बना होता है, ठीक है। आप इसको मेटालिक भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट हम लोग कारपेंट्री कर रहे हैं तो हमारे लकड़ी का ही रखेंगे। अब देखिए मान लीजिए हमें करना क्या है, ये हमारा एक वुडन पीस है, ठीक है। अब वुडन पीस में ये जो हमारा एज है इसके पैरेलल हमें लाइन खींचना है, मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर छोटा तो हम लोगों ने खींच दिया, लेकिन अगर बड़ा होता तो कैसे खींचते, तो वहां पर हमें मार्किंग गेज को यूज करना होता है। कैसे करेंगे, ये जो आपका मान लीजिए ये जो लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी कुछ ऐसा होगा रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसका जो एज है, ये हमारा जो सरफेस है, ये आपका इसका कुछ अपना थिकनेस होगा, इसमें ये पोर्शन को हम लोग फंसा देंगे, ये पोर्शन को रख देंगे। और मान लीजिए कि हमें 3 mm, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है आपका, मान लीजिए कितना है आपका 3 mm, ठीक है, ये हमारा 3 mm, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा है 3 mm। तो ये 3 mm पर मान लीजिए हमें ऐसा सा लाइन खींचना है, तो हम क्या करेंगे कि 3 mm पर हम क्या करेंगे, 3 mm पर एक इस लंबाई पर 3 mm इसको बाहर की ओर खींच करके, 3 mm बाहर की ओर खींच करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेंसिल या फिर पेन जो भी हो, या फिर नेल भी आप लोग रख सकते हैं, कांटी भी रख सकते हैं, नेल कांटी भी रख सकते हैं, इसको फिक्स कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको यहां पर फंसा करके इस पूरे गेज को लंबा ऐसे खींच देंगे। तो लंबा खींच देंगे तो ये अगर कांटी होगा तो एक स्क्रैच बनाता हुआ चला जाएगा, अगर पेन होगा तो एक लंबा लाइनिंग बनाता चला जाएगा। तो हम लोग ऐसे इसमें मार्किंग करते चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 के बाद अगर करना है तो क्या हो जाएगा, 6 mm। यहां से डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 6 mm। तो अब ये जो लेंथ है इसको बाहर और खींचेंगे और ये लंबा कर देंगे, 6 mm हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका नेल रहेगा, कांटी रहेगा, फिर वो लंबा स्क्रैच या फिर पेन रहेगा तो लंबा लाइन खींचता चला जाएगा, तो होता है मार्किंग गेज। अगर मॉर्टेज गेज की बात करें तो मॉर्टेज गेज सिमिलर टू मार्किंग गेज, बस अंतर कहां पे क्या हो जाता है कि यहाँ पर आप लोगों ने एक मार्किंग चीज देखा, नेल या फिर पेन हो, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पर आपका 2 होता है, ठीक है। अब ये 2 का क्या काम है कि फॉर एग्जांपल हमें 3 mm, जैसे ये हमारा लकड़ी था, याद करिए ऐसा कुछ लकड़ी था और ये लकड़ी का अपना कुछ यहाँ पर बिट था, ठीक है, ये अपना कुछ ऐसा बिट था। अब हमें क्या करना है, 3 mm पर एक खींचना है और साथ में एक 1.5 mm पे भी खींचना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसे इसमें ऐसे फंसा दिए, और ये जो आपका एक इसमें फिक्स्ड पिन होता है, ये आपका फिक्स्ड पिन है और ये आपका स्लाइडिंग पिन होता है। और ये जो पूरा सिस्टम होता है वो स्क्रू के हेल्प से क्या होता है, आगे पीछे हो सकता है, और ये वाला इस स्क्रू के हेल्प से आगे पीछे हो सकता है, स्लाइडिंग पिन। तो हमने क्या करा, इस डिस्टेंस को यहाँ से 3 mm पर फिक्स कर दिया, एंड ये जो स्लाइडिंग पिन है इसको हम लोगों ने यहाँ से 1.5 mm पर फिक्स कर दिया। अब एक ही साथ हम लोगों ने क्या किया, पूरा को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड करवा दिए। तो क्या हुआ, एक 1.5 mm पर आपका जो स्लाइडिंग पिन है वो मार्क करता चला गया और एक 3 mm पर स्लाइडिंग पिन मार्क करता चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉर्टेज गेज, ठीक है। तो यह होप कि आप लोगों ने गेज में मार्किंग गेज और मॉर्टेज गेज समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट टूल्स है वो क्या है, ट्राई स्क्वायर और कंपास एंड ड्राइवर। ये आप लोग सब लोग देखा होगा, ट्राई स्क्वायर आप लोगों ने सब देखा होगा। इसका क्या काम होता है, ट्राई स्क्वायर का बस काम है क्या कि आपका स्ट्रेटनेस और स्क्वायरनेस, 2 वर्ड है, एक वर्ड है स्ट्रेटनेस और एक वर्ड है स्क्वायरनेस। तो स्ट्रेटनेस और स्क्वायरनेस अगर हमें मेजर करना है तो हम यूज करेंगे ट्राई स्क्वायर। स्क्वायरनेस मतलब क्या, परपेंडिकुलरनेस, परपेंडिकुलरनेस मतलब अगर मान लेते हैं ये मेरा एक वुडन ब्लॉक है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है कि नहीं। स्क्वायर है मतलब क्या, 2 एजेस का परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमें वो करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्राई स्क्वायर। हम क्या करेंगे,
एक ये जो सेगमेंट है इसको मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग अलोंग रख देते हैं, और उसका जो ये स्केल वाला पोर्शन है ये इसके अकॉर्डिंग अलोंग रह जाएगा। तो अगर एक मेरा ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री बनेगा, नहीं तो हल्का सा ये इंक्लाइंड ऊपर या नीचे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम मशीन चला करके काट लेंगे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर वहां से फॉर्म हो सकता है। तो ट्राई स्क्वायर का क्या काम है, स्ट्रेटनेस या फिर स्क्वायरनेस या परपेंडिकुलरनेस को मेजर करना। ठीक है, सारा स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से पीडीएफ में अवेलेबल है, पीडीएफ पे डाउनलोड करना है वो आप लोग को पता होगा। देन कॉम्पास एंड ड्राइवर, ये तो हम लोग हर कोई बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर हमें कोई एंगुलर मेजरमेंट करना है या फिर एंगुलर कटिंग करना है तो हम कंपास या ड्राइवर का यूज करेंगे। एक साइड पॉइंटेड होता है और एक साइड पेन या फिर पेंसिल लगा हुआ होता है, आप इसको घुमा करके जितना एंगल पर कट करना आप काट सकते हो। ये बचपन से हम लोग को देखते आए हैं। तो ये आपका इतना इंस्ट्रूमेंट हुआ, ट्राई स्क्वायर, कंपास एंड ड्राइवर। नेक्स्ट बात करते तो हमारा क्या है, होल्डिंग टूल्स। हम लोगों ने अभी तक मेजरिंग टूल्स देख लिए, मार्किंग या मेजरिंग टूल्स। अब हमारा नेक्स्ट काम है होल्डिंग टूल्स को देखना। तो होल्डिंग टूल्स क्या होता है, अगर होल्डिंग टूल, होल्डिंग देखिए नाम क्या बोल रहा है, होल्डिंग मतलब पकड़ने के लिए। जो लकड़ी पर हम लोग मशीनिंग करेंगे उसे पकड़ने के लिए जो टूल्स होगा उसे क्या बोलेंगे, होल्डिंग टूल्स। तो पहला होता है कारपेंटर्स वाइस, या फिर से क्या बोलते हैं, सिंपल वाइस, या फिर इसका और क्या नाम है, बेंच वाइस। तो बर्ड अगर बेंच बाइस लग गया मतलब इसका ये जो बाइस है वो बेंच के साथ फिक्स होगा। बेंच मतलब क्या हो गया, ये नहीं क्लासरूम में बैठने वाला बेंच। अगर मान लेते हैं ये मेरा एक मशीन टूल है, और आप लोगों ने मशीन टूल में देखा होगा ये आपका एक रहता होगा इंस्ट्रूमेंट, इस पर हम लोगों ने लकड़ी को रखकर काटना होता है। तो ये हमारा बेंच हो गया। तो आपका जो बाइस होगा ना वो बेंच के साथ फिक्स है अगर मान लीजिए, तो उसे कहते हैं बेंच बाइस। लोग हर वर्कशॉप में अवेलेबल होता है और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एक जो सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये वाला सेगमेंट है वो बेंच के साथ फिक्स है। देखिए ये हमारा बेंच है, ये बेंच है, कुछ ऐसा बेंच होगा ये, ठीक है। और ये बेंच पर हमारा जो भी है आपका मशीनिंग करना है ये फिक्स है। एक पोर्शन जो होता है वो इसकी मदद से आगे पीछे हो सकता है। तो मान लीजिए मेरा एक लकड़ी है, उसका विड्थ है मान लीजिए 150 mm। अब हमें इसे पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में 150 mm का गैप करेंगे और लकड़ी को उसमें डाल देंगे। उसके बाद जो भी मशीनिंग करना है वो हम कर लेंगे। तो कारपेंटर वाइस में क्या होता है, आपका लकड़ी को होल्ड करता है और एक इसका फिक्स होता है। बार क्लैंप भी सेम टू सेम कारपेंटर वाइस ही है, बस अंदर क्या है ना कि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें आपका दोनों मूवेबल होता है, मतलब एक तो मूवेबल और फिक्स है। बेंच के साथ ये फिक्स नहीं होता है। आपको कहीं भी अगर कुछ पकड़ना है तो आप इसके हेल्प से पकड़ सकते हो। दोनों सिमिलर है होल्डिंग टूल्स, ठीक है। तो होल्डिंग टूल आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा प्लेनिंग टूल्स है। देखिए इसको प्लेनिंग टूल्स मतलब किसी चीज को प्लेन करना। अगर ये लकड़ी है मान लीजिए मेरा और इसका सरफेस बहुत रफ है, कुछ ऐसा सरफेस है, तो क्या ऐसा सरफेस को आप यूज कर सकते हैं? नहीं, आप क्या करोगे, उसको प्लेन करोगे। तो कैसे प्लेन होगा, जैक प्लेन। ये तो हर कोई देखा होगा, हर किसी के घर में लकड़ी का काम होगा तो हर कोई देखा होगा, हम लोग बचपन में देखे थे। तो जैक प्लेन, इसके बारे में कुछ समझाना है नहीं। यहाँ पर कटिंग टूल्स होता है, ये आपका कटिंग टूल्स होता है इसका, और ये आपका हैंडल होता है, पकड़कर लकड़ी के आगे पीछे करो और लकड़ी प्लेन हो जाएगा। तो जैक प्लेन, ठीक है। रिवेट प्लेन और जैक प्लेन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होता है। इसमें क्या बोलता है रिवेट प्लेन में कि प्लेनिंग के साथ साथ रिसेस का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्लेनिंग के साथ साथ रिसेस का भी फॉर्मेशन करता है। रिसेस क्या होता है कि मान लीजिए मेरा एक ये लकड़ी है, इसे हम लोगों ने प्लेन करा, साथ में अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ गड्ढा बनाना है इसका, ये हमारा कुछ ऐसा साथ में एक गड्ढा बनेगा और इस गड्ढा में हमें मान लीजिए ग्लास का फ्रेम फिक्स करना है, तो इसे कहते हैं रिसेस। ये जो गड्ढा बना इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेस, ठीक है। तो प्लेनिंग के साथ साथ अगर हमें रिसेस भी करना है तो हम लोग रिवेट प्लेन यूज करते हैं। मतलब ये जो आपका कटिंग टूल है साथ में कुछ ऐसा यहाँ वहां कंस्ट्रक्शन होगा, इसमें आप नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, मान लिया ऐसा रहेगा तो क्या करेगा, इससे प्लेन करते जाएगा और इसके साथ ये रिसेस बनाता चला जाएगा। तो ये होता है मेरा रिवेट प्लेन, ठीक है। तो प्लेनिंग टूल्स हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा। अगर आपको ये चीज समझ में आया प्लेनिंग टूल्स के बारे में तो जरूर कमेंट करें वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं फिर से बताता हूँ, हमारा एप्लीकेशन है फॉर्मुलेटर का, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा फेसबुक पेज है, सबका लिंक आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहां जाकर के जो भी है इसका पीडीएफ वो ले सकते हैं। पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है। इवन जो आपका वर्कशॉप में जितना सारा वर्कशॉप में प्रोसेस है, जितना आपने वर्कशॉप में किया प्रैक्टिकल, सारा उसमें अवेलेबल है। तो आप उसे जरूर डाउनलोड करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हमारा मेहनत का ये मतलब आप लोग का वो अगर हमें समर्थन मिलेगा तो हमारा मेहनत समझिए सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे कटिंग टूल्स के बारे में, और भी आगे बात करेंगे, और भी बहुत कुछ बचा वो बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।